नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, वर्तमान समय में जो भी घटनाएं घट रही हैं और जो भी हो रहा है, आपको सही लगता है नहीं लगता मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे गलत लग रहा है। ये किसी महाप्रलय या किसी महाविनाश की ओर जाता दिख रहा है। अगर आप सनातनी हो, अगर आप धर्म को मानते हो, अगर आप बागेश्वर जैसे धाम में जाते हो, ठीक है, बागेश्वर जैसे धाम में दलालों के पास जाते हो, आप धर्मानुयायी हो, आप राम राज्य लाना चाहते हो, जय श्री राम के नारे लगाते हो, ऐसे बहुत कुछ, अगर ऐसा सब कुछ है, आप बहुत बड़े धर्मानुयायी, धर्म धुरंधर, बहुत कुछ, और आप चाहते हो पूरी दुनिया आपके अनुसार चले या आपके धर्म को ही, आपके संप्रदाय को ही माने, आप जो भी हो, आप अपने आप को सनातनी कहते हो, आप जो भी जिन भी परिस्थितियों में हो, लेकिन क्या आपको यह नहीं लगता कि आज आपके ही सनातन धर्म का अपमान हो रहा है? क्या आपको यह नहीं लग रहा है कि शंकराचार्यों के पीछे हटने, यानी शंकराचार्यों के विरोध के बावजूद नरेंद्र मोदी की 22 जनवरी की अयोध्या में रैली उचित है? वो रैली ही है, वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा तभी हो सकती है जब मंदिर पूरा बन जाएगा, और शायद वो अभी महीने 2 महीने के बाद उनका भगवान श्री राम का जन्मदिन है, तब तक तो बनेगा नहीं। तो डेफिनेटली ये अगर बनेगा तो 2025 में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अभी जो नरेंद्र मोदी चुनावी रैली कर रहे हैं, इसको प्राण प्रतिष्ठा माना नहीं जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं रहे, बाद में जो रहेगा वो इन्हीं शंकराचार्यों से 2025 में जब मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, तब इन्हीं शंकराचार्यों से प्राण प्रतिष्ठा करवाएगा। धर्म भी यही कहता है, नीति भी यही कहती है, और हमारी परंपरा भी यही रही है। राजे महाराजे, ये क्या है, जितने भी मंदिर बने हैं, आपके यहाँ तो नहीं होंगे, दक्षिण भारत में ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिसको देखकर लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं, और उस टेक्नोलॉजी को भी आप रिवील नहीं कर सकते। मतलब आप उस टेक्नोलॉजी को सामने नहीं ला सकते कि आखिर कैसे पॉसिबल है। जैसे कई चीज़ें मैंने भी देखा है घूमते हुए कि एक मंदिर में कई पिलर लगे हुए हैं, जिनको हर पिलर पर को ठोकने के बाद एक सुर निकलता है, सा रे गा मा पा। अब वो टेक्नोलॉजी कैसे बना, सोच के बताइए। मुझे तो नहीं लगता कि साइंस इस बात को ढूंढ पाएगा। कहने का अब अच्छा, ऐसे मंदिर हैं, उत्तर भारत में नहीं है, दक्षिण भारत में है, हम देखते हैं, इसलिए हमें पता है। लेकिन इतने बड़े बड़े मंदिर, बड़े, और सारे के सारे पैसे बड़े महाराजाओं ने दिए, महाराजाओं ने किया, लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाए थे अपने हाथ से। चलो भगवान राम को बिठाएंगे, या देवी पार्वती को बिठाएंगे, या बालाजी को बिठाएंगे, ऐसा नहीं किया था। प्राण प्रतिष्ठा आचार्य ही करते हैं, धर्माचार्य ही करते हैं। आज जितने भी पीठ हैं, चारों शंकराचार्य, 4 पीठें हैं, चारों शंकराचार्य, उसके बाद भी जो भी हैं, इन चारों शंकराचार्यों के द्वारा ही प्राण प्रतिष्ठा करवानी चाहिए। बाकी और वहां प्राण प्रतिष्ठा के समय तो सिर्फ ये धर्माचार्य ही होने चाहिए, और धर्म में आस्था रखने वाले लोग, दर्शक, बिना निमंत्रण के, निमंत्रण देकर नहीं। कांग्रेस पार्टी को भी निमंत्रण दे दो, सपा को भी निमंत्रण दे दो, बाद में मिलाने के काम आएगा। बसपा को भी दे दो, बाद में अपनी पार्टी में मिलाएंगे। माफिया अडानी को भी दे दो, पैसा दे, वही पैसा तो सब वही दे रहा है, सारे पैसे उसके पास ही हैं। मतलब क्या है ये निमंत्रण? और निमंत्रण के द्वारा किस रीति, किस वैदिक धर्म, किस वैदिक मतलब सनातन धर्म का पालन किया जा रहा है अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का? उस दिन तो कुछ भी नहीं है, भगवान श्री राम का जन्मदिन भी नहीं है। अगर उसके अनुसार होना चाहिए तो वो अब इस मार्च अप्रैल में तो होगा नहीं, तो अगले साल 2025 के मार्च अप्रैल में होगा, जब भी उनका रहेगा शुक्ल पक्ष में, रामनवमी के दिन, उनके जन्मदिन पर प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। क्योंकि अयोध्या में जो मंदिर है उसमें भगवान बाल रूप में है, उनका विग्रह बाल रूप में है। तो 22 जनवरी को क्या है, उनको जनेऊ पहनाया गया था, उनका राज्याभिषेक हुआ था, उनका जन्मदिन है, क्या है? तो 22 जनवरी को रैली है, नरेंद्र मोदी की पहली रैली। क्या नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी रैली में, जिसमें वो अपने
मतलब राजनीतिक लोगों को बुला रहे हैं, राजनीति से जुड़े। कांग्रेस को बुलाने का कोई मतलब ही नहीं था, कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, एक बहुत सही डिसीजन लिया। लेकिन किसी को भी बुलाने का कोई मतलब नहीं था, सपा को, बसपा को, नाचने गाने वाले भाड़ों को, या किसी को भी बुलाने का कोई मतलब नहीं था। किसी को निमंत्रण नहीं जाना चाहिए था। जिसको श्रद्धा होती है वो आता। धर्माचार्य वहां भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करते, पूरा देश ही उलट के पहुंच जाता तो अच्छी बात है। निमंत्रण किस बात का, आप बताओ। अब निमंत्रण का मतलब ये हो गया, अब इतिहास को पढ़िए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। निमंत्रण का मतलब ही हो गया कि आप राजनीति साध रहे हो, आप चुनाव प्रचार कर रहे हो, आप चुनावी रैली कर रहे हो, वहां भाषण भी देंगे नरेंद्र मोदी। मान लीजिए उनके मोडानी और उनके अंबानी और उनके भाड़ लोग जो उनके लिए उल जुलूल बातें करते हैं, उनको आम चुसवाते हैं, चुसते हैं, और जो वो वही रहेंगे तो उनसे क्या है, धर्म से क्या मतलब है। और अगर वही आमंत्रित हैं, आम आदमी आमंत्रित नहीं है, तो फिर भगवान कहां है यार। भगवान के द्वार तो सबके लिए खुले होते हैं ना। भगवान राम की जब भी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं बताऊं, भगवान राम की जब भी प्राण प्रतिष्ठा हो उनके जन्मदिन पर हो, पहली बात। मंदिर पूरा होने ऊपर हो, दूसरी बात। और तीसरी बात, किसी को भी कोई निमंत्रण नहीं जाना चाहिए। वहां सिर्फ धर्मगुरु रहें, चारों शंकराचार्य, वो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करें। जो वहां जाना चाहे खुद से वो जाए, बस यही सही है। लेकिन मोदी की राजनीति को यह सूट नहीं करेगा। मोदी को राजनीति करनी है, मोदी को फिर से चुनाव जीतना है, क्योंकि कोई और पुलवामा वो कर नहीं पाए हैं, किसी और मुद्दे पर लोगों को ठग नहीं पाए हैं, तो अब इस मुद्दे पर ठग रहे हैं। चलिए वो बात तो ठीक है, मोदी कर रहे हैं, मोदी राजनीतिज्ञ हैं, कूटनीति करते हैं, राजनीति करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, करें। आप क्या कर रहे हो? क्या आप सनातनी हो? क्या आप सनातन धर्म को मानते हो? अगर आप सनातन धर्म को मानते हो तो आपको धर्माचार्यों को भी मानना पड़ेगा, मानना चाहिए। अगर अभी आप अपने शंकराचार्यों को नहीं मानते तो आप सनातन को भी नहीं मानते। बात तो यही है ना। और ठीक है, अगर आप जो शंकराचार्य हैं वो एक पीठ पर बैठे हुए हैं, आप तो लाखों लाख की संख्या में दल्लों के पास चले जाते हो, बागेश्वर जैसे गधों के पास चले जाते हो, जो दलाल हैं, जो जादूगरी दिखा करके आपसे पैसे हटते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, ऐसों के पास चले जाते हो। अब ऐसों के पास चले जाते हो, उस समय में आप क्या अपने धर्माचार्यों को से आप इनकार कर जाओगे, उनको नहीं मानोगे, या उनको गाली दोगे, या उनका विरोध करोगे? गोदी मीडिया तो यही कर, आपकी डाबर मीडिया, पहले गोदी थी अब तो डाबर हो गई है, तो ये डाबर मीडिया तो यही कर रहा है, धर्माचार्यों का भी विरोध कर रहा है। मोदी का IT सेल तो इनको ही नकली बताने में लगा कि सारे शंकराचार्य नकली हैं। अब असली कौन है? बागेश्वर धाम वाला। मोदी की जो प्रशंसा करेगा वो असली है, राम रहीम असली है। बलात्कारी, रेपिस्ट, चिन्मयानंद को जरूर न्योता मिला होगा है ना? मुझे नहीं मालूम चिन्मयानंद को मिला है कि नहीं, लेकिन मिला होगा। नंगा होकर के मालिश करवा रहा था, कोई डंडा मिलता तो मार मार के जो है उसकी वही ऐसे आदमी को ऐसे ही जाएंगे। वहां आएगा कौन? ड्रग माफिया आएगा। चलो कोई भी हो, आप ये बताओ आपका धर्म क्या कहता है, आपकी आत्मा क्या कहती है? आप सनातनी हो, आप धर्म को मानते हो, या आप बस कुछ नहीं हो, जो मोदी कह दिया वही सब कुछ है? आप बोलो 22 जनवरी को क्या है? रैली में भाग लेने जाओगे, वहां भगवान से क्या मतलब है? प्राण प्रतिष्ठा हो नहीं सकती, मुहूर्त है नहीं, समय है नहीं, काल है नहीं, कोई धर्माचार्य रहेगा नहीं, जाओगे क्यों? टाइम पास, रैली में नारे लगाने, मोदी मोदी मोदी, यस जाओ करो। जो भी खुददार होगा, जो भी धर्मानुयायी होगा, जो भी धर्म को मानने वाला होगा, जो सनातनी होगा, जो शुद्ध सनातनी होगा, वो वहां नहीं जाएगा। किस मतलब कोई एक तर्क कोई दे दे, चड्डी वाले ये वो जो भी हैं, चंपत चंपत जो भी हैं, कोई एक तर्क दे दे। भगवान निमंत्रण भेज रहे हैं सबको बुलाने के लिए, माफियाओं को, पार्टी के नेताओं को। क्यों भेजोगे भाई पार्टी के नेताओं को? वो कौन है? धर्म से उनका क्या लेना देना है? वो नेता है, किस लिए बुलाओगे? बाद में नरेंद्र मोदी से गठजोड़ की
साजिश कामयाब होगी उनको मिला करके, राजनीतिक फायदे के लिए चुन चुनकर ऐसे लोगों को बुलाया गया है जिनको कभी फिर से चांस मिलने पर खरीदा जा सके, कोशिश की जा सके। वो बिकेंगे कि नहीं वो उनके ऊपर है, लेकिन कोई भी खुददार आदमी, कोई भी सनातनी आदमी, कोई भी धर्मानुयायी कोई भी धर्म को मानने वाला नहीं जाएगा, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठा है ही नहीं। और कारण बता दिए, और सबसे बड़ा कारण है आपके शंकराचार्य, यही तो कह रहे हैं, वो भी तो यही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। आप मुझे गाली दे लो, गाली दो शंकराचार्य, वैसे तो गाली मिल रहा है उनको भी बेचारों को, कोई नकली बता रहा है, कोई ये बता रहा है, कोई वो बता रहा है। उन्हीं के यहां जाकर के चरण छूते हैं आपके मोदी जी। अब जिनके चरण छूते हैं आज उनका पिछवाड़ा काट रहे हैं। आप सोच के देखो आप किसके साथ खड़े हो, और अगर आप इंसान हो, अन्न खाते हो, तो आप सोच के देखो, जब इंसान हो, अन्न खाते हो, तभी बुद्धि विवेक ये सब काम, सबसे विवेकशील आदमी होता है जीव, वो इंसान है। इंसान से विवेकशील जीव तो नहीं है कोई, अभी तक तो यही साबित हुआ है। आप विवेकशील जीव हो, आप अपने तर्क से ये साबित करो, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, मुझे गाली देने के लिए नहीं, शंकराचार्य को गाली देने के लिए नहीं, कांग्रेस को गाली देने के लिए नहीं, अपने मन से अपने आप को संतुष्ट करो कि मैं जा रहा हूं भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में। तो क्या सचमुच में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है? 22 जनवरी को क्या है? अपने मन से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो, 22 जनवरी को क्या है? मोदी की रैली है, चुनावी रैली, पहली रैली है, चुनावी बिगुल बजा रहे हैं, वो तो चुनाव मोड में हमेशा रहते हैं, कर रहे हैं। क्या आपका विवेक इस हद तक खत्म हो गया है, मर गया है कि आपको यह भी नहीं समझ में आता कि धर्म क्या है? और अगर आप शंकराचार्य के आचार्यों के अपमान पर के लिए इस समय अड़ गए हो, तो बाद के प्रलय के लिए भी आपको तैयार रहना होगा, महाप्रलय के लिए। एक प्रलय तो आके गया, न जाने कितने लाख मर गए, रोड पे आप लोग कुत्तों और बिल्लियों की तरह मरे, उठा के फेंक दिया गया, जमीन नहीं मिली गाड़ने के लिए, पानी में वैसे सड़ गए, कुत्ते खाए, घींच घींच कर बाहर लाए। यही मिला है ना, अमृत काल का यही अमृत मिला है आप लोगों को। और इस अपकर्म के बाद कौन सा प्रलय आएगा अंदाजा लगा लो, सोच लो। वो तो कुछ नहीं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से बोलेगा ताली बजा लो, ताली बजा लो, दिया जला लो, बाढ़ में जाओ, मरो। वो तो बाहर भी नहीं निकलेगा, नहीं निकला था ना उस पीरियड में, जब आप सांसों के लिए तरस रहे थे, ऑक्सीजन के लिए यहां वहां भाग रहे थे। बाद में तो यही इनकार कर दिया कि कोई मरा ही नहीं कोरोना से। खैर, आपके विवेक पर सब कुछ निर्भर है, और आप आज ये तय करोगे कि आप सनातनी हो या पूंछ वाले। आपका दिमाग यहां है या आपकी पिछवाड़े की पूंछ में, आपको यह तय करना है। मतलब आप ये साबित करोगे। अगर आपका दिमाग यहां है तो आपसे जरूर सवाल करेगा कि 22 जनवरी को क्या है? मंदिर बना नहीं है, भगवान का कोई उत्सव नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा हो नहीं सकती, कोई धर्मचारी वहां जा नहीं रहा है, नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं, जाओ, रैली मान के जा रहे हो तो जाओ, प्राण प्रतिष्ठा मान के अगर जाओगे, अपने धर्म से आप छल करोगे, अपने धर्म का अपमान करोगे, सनातन धर्म का अपमान करोगे। यह तय तो आपको ही करना होगा, मैं थोड़ी कर सकता हूं, मैं तो नहीं चाहूंगा। और मेरे जैसे को तो वहां जाने भी नहीं देंगे, जाऊंगा क्या, मैं कौन हूं? वहां तो भाड़ों को निमंत्रण गया है, माफियाओं को निमंत्रण गया है। भगवान का निमंत्रण, अगर सचमुच भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होती तो ओपन फॉर ऑल, कोई निमंत्रण ही नहीं होता, हर आदमी आमंत्रित है। भले ही सजेशन के लिए कहा जाता भाई भीड़ से बचने के लिए बाद में भी आप दर्शन कर सकते हो, जितना कम संख्या में आ सको आओ, यही कहते हैं ना। कुंभ कोई धर्म अनुष्ठान जब कहीं कुछ होता है तो यही बोलते हैं ना कि बारी बारी से आओ, यही सब तो ये कह देते। भगवान अडानी के हो गए, निमंत्रण गया। भगवान कांग्रेस के सोनिया गांधी के हो गए, निमंत्रण गया। भगवान खड़गे के हो गए, निमंत्रण गया। अंबानी के हो गए, निमंत्रण गया। भगवान भाड़ों को निमंत्रण गया, भगवान उनके हो गए, बस हमारे नहीं रहे, आपके नहीं रहे। और ये भी मोदी तय करेंगे कि कौन भगवान का दर्शन करेगा, कौन भगवान का है, कौन भगवान का नहीं है। वो आदमी जिसने जो पापों के दलदल में सर तक डूबा हुआ है, पाप तो अभी भी दिखाई दे रहा है। जितने भी बलात्कारी थे सब अंडरग्राउंड हो गए, सबको किसी किसी देश भेज करके अच्छे पैसे दे करके सेटल कर देंगे। उन्होंने वादा किया था, उनकी गारंटी ऐसे ही लोगों के साथ है, बलात्कारियों के, चोरों के, डाकुओं के, ड्रग माफियाओं के, ऐसे लोगों के साथ तो ऐसे करेंगे, कर दिए होंगे।
मैं समझ नहीं पाता मैं इस समय कहाँ से आ गया, क्यों पैदा हो गया। ये काल मेरे लिए नहीं है। मैं बहुत बार पलट पलट करके ये सोचता हूं कि मोदी का विरोध क्यों करूं, लेकिन मेरी आत्मा कभी भी, मैं पढ़ता लिखता रहता हूं, मैं मोदी की तरह चौथी फेल नहीं हूं, पढ़ता लिखता रहता हूं। तो जब पढ़ता लिखता रहता हूं तो बात समझ में आती है, समझ में आती तो मन में रहा नहीं जाता, बोले बगैर बोल देता हूं। उसकी सजा भी भुगत चुका हूं, जेल भी जाके आ चुका हूं। क्या करूं? आप नहीं समझ पाए, वो समझ गया कि उसका नुकसान हो रहा है, उसने जेल भेज दिया। लेकिन क्या कर सकता हूं मेरे भाई, सच। चलिए आपको यह समझाने के दौरान मेरा एक भी शब्द आप झूठ कह सकते हैं क्या? मैं ये गलत कह रहा हूं कि अगर सनातन को मानते हो तो आपको शंकराचार्यों के साथ खड़े होना चाहिए? या अगर आप ये कहने पर लगे हो, उनके लोग तो कह रहे हैं कि वो दलाल हैं, तो ठीक है, वो पागल हैं या वो नकली हैं, आप भी मानते हो? ये सवाल मेरा उनसे है जो जा रहे हैं। ये सवाल मेरा उनसे है, उनसे भी है, चाहे वो माफिया हो, चाहे वो अडानी अंबानी हो, चाहे वो भाड़ हो, चाहे जो भी हो, उनसे भी है कि वहां क्यों जा रहे हैं। कांग्रेस ने तो अस्वीकार कर दिया, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। लेकिन जो जा रहे हैं किसी पार्टी के लोगों को बाद में मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए, अब जो जाएंगे उनसे मेरा सवाल है, आप सनातनी हैं, आप भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में जा रहे हैं या मोदी की रैली में? तो अगर आप राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली दूसरे की रैली में तो नहीं जाएंगे। और अगर आप धर्मानुयायी हैं, धर्म को मानते हैं, सनातन को मानते हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, उसमें कैसे जाएंगे? क्या आप भी शंकराचार्यों के अपमान को सही मानते हैं? छोड़ो यार, मैं आप लोगों के विवेक पर छोड़ रहा हूं। आपको मेरी बात जितनी समझ में आए समझ लो, जितनी नहीं समझ में आए मैं क्या कर सकता हूं। नमस्कार।